बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आप सबको हमारी तरफ से ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक। हमारा स्लोगन तो आपने देख लिया होगा, कुर्बान जाइए कुर्बान जाएंगे, कुर्बानी को लेकर चलेंगे, कुर्बानी के एसेंस पे बात करेंगे। उम्मीद है आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। वैसे तो मैं और हिना अलग आते हैं और अलग आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि हम ज़रा शाम में आपका साथ दें। चले फॉर्मली कह ही देता हूँ, मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। जैसे इमरान ने कहा कि वैसे तो सुबह में आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आज आपकी ईद अच्छी करने के लिए हमने कहा जरा कामों से फारिग हो जाएं, कुर्बानी से फ्री हो जाएं, तो फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। पता नहीं अब अच्छी करेंगे या बुरी करेंगे, पता लगे पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और आप कहें यार ये 1 घंटा तो आपने हमारा खराब करके रख दिया। अच्छा, हमारी तरफ से शायद ये हो सकता है, लेकिन हमारे पैनल की तरफ से ये नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कितना कलरफुल पैनल आपके लिए लेकर आएं, ऐसे मेहमान आपके लिए लेकर आएं जो कि आपकी ईद के अंदर इन कलर्स के अंदर मजीद अपना कुछ रंग डालें और वो रंग खूबसूरत लगे, भले लगें। आज भी हमने ये कोशिश ज़रूर की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पैगाम जो हमेशा बड़ी ईद पे कुर्बानी वैसे भी हमें सिखाती है, कुर्बानी का एसेंस ही यही है, कुर्बानी की वजह ही यही है इस्लाम के अंदर इसकी मौजूदगी, कि आप सब लोग उन लोगों का ख्याल रखें जिनको आपकी इस मौके पर ज़रूरत होती है, यानी कि लेस प्रिविलेज लोग हमारी सोसाइटी के जो हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें यकीन है कि हमसे कहीं बढ़कर आपने ये रखा होगा, आपने ये किया होगा, और अगर आपने कुर्बानी कल करनी है तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। बगैर किसी तवक्कुफ़ के ना अपने मेहमानों का तारुफ हम कराते हैं, और जब हम मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे तो आप कहेंगे कि भाई यस, हमारी ईद आपने अच्छी कर दी है। सो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अब उसूली तौर पर ऐसी शख्सियात के मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब कैमरा उन पर पड़ता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैमरे को या टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान के अंदर। कैमरे की या टीवी की पहचान है ये लोग, टीवी इनकी पहचान नहीं है। मैं ये कहता हूँ। हमारे साथ जनाब औरंगजेब लगारी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न हो, फिर प्राइवेट ड्रामाज हो, ड्रामास के अंदर, फिल्म्स के अंदर, शोबिस के अंदर इटसेल्फ पिछली कई दिहाइयों से, अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो 5 से भी ज़्यादा दिहाइयों से इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं बतौर सीनियर अदाकार। और जब भी अदाकारी की है, जिस रोल में भी की है, माशाल्लाह उसको ऐसे निभाया है कि वो रोल इनका अपना लगा है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम और ईद मुबारक आप सबको। हमारी अगली मेहमान तारुफ आप कराइए। हाँ, फरीहा फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हैं, मॉडल, इन्फ्लुएंसर और भी बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी की हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और जस्ट टू ऐड, IAC की मीडिया को हेड भी करती हैं ये। थैंक यू वेरी मच फरीहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर गाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। अब फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों नाम लूँ, क्यों बताऊँ। दिखाइए जरा कैमरे पे कौन है हमारे साथ हमारे तीसरे और अगले मेहमान, द मास्टर ब्लास्टर। ओ माय गॉड, ये तो ऐसे हैं कि शाहरुख खान भी आगे पीछे रहते थे इनके। और अगर शुरू के आप IPL के कुछ सीजन्स देखें तो उनकी जान हुआ करते थे, और अब माशाल्लाह तबसरों की जान है, छाए हुए आजकल। हम जब भी बुलाते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तशरीफ लाते हैं। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द नोन एंड द लेजेंड फॉर अस। इमरान भाई क्या हाल है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए इतने बिजी स्केड्यूल में से। नहीं सर, इमरान भाई आप भाई हैं तो आई लव यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे हमारे साथ अली अब्बास साहब मौजूद हैं, बिल्कुल भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में गायकी से इन्होंने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है और इनको सब जानते हैं, इनकी आवाज़ में जादू है। अली अब्बास साहब, ईद मुबारक। और ये जादू कहने की हद तक नहीं है, पाकिस्तान के चंद एक वो सुरीले गाने वाले जो कि बराह रास्त ऑन स्टेज के गवैये जो है ना, जो गायक है, उनमें से एक अली भाई भी हैं। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, जो फैसलाबाद का नाम जुड़ जाता है तो सुर तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जुड़ता तो मैं कह नहीं रहा, सिर्फ सुर का कह रहा हूं। आप कैसे हैं, ठीक ठाक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक दोस्त है, वो कहता होता है फैसलाबाद में हर चीज थोक में मिलती है। तो जो इस तरह से वो वाकई वहाँ जो जूते और सिंगर्स भी काफी बल्क में मिलते हैं। माशाल्लाह, आप कवाल उठा के देखें, आप सिंगर्स उठा के देखें, आप आर्टिस्ट उठा के देखें, कॉमेडियंस उठा के देखें, तो बड़ी ब्लेस्ड ज़मीन है ओवरऑल ही पाकिस्तान पूरे की। लेकिन फैसलाबाद और ये जो खित्ता है ना, इस पर बड़े खास अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आप सबको, सब देखने वालों को। तो सबसे पहले हमारे सीनियर चूंकि हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। सर, आपका ईद का दिन यूजुअली कैसे गुजरता है? लोगों का एक दिन में होता है ना कि वो शायद जो फनकारों की ईद है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, या वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। तो आप बताइए कैसी होती है फनकारों की ईद, आपकी ईद कैसी होती है? हमारी ईद, आप सही कह रहे हैं यार, लोग ये समझते बहुत कुछ है कि फ़नकार पता नहीं कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ होता है। मैंने अभी एक फर्नीचर का शोरूम खोला। अच्छा। तो सब यही कह रहे होते हैं कि हाँ, फनकार होते हुए ये क्या काम कर लिया आपने। तो उनसे भी यही कहता रहता हूँ, हम भी इंसान हैं, जैसे आप सब काम करते हैं हम भी कर लेते हैं।
जगारी साहब, एक फनकार के लिए कोई और काम, यूजुअली कहते हैं कोई और काम कर नहीं सकता फनकार, नहीं, ऐसी बड़ा बात तो मुश्किल नहीं। होता है उसके लिए, ऐसा इट इज सेड। तो मैं, आपका कैसा तजर्बा है? आई मीन इज इट इजी टू डील टू डू? मेरे ख्याल है फनकार के लिए और काम तो और ज़्यादा आसानी से होता है कि फनकार हर वक्त कुछ और काम कर रहा होता है। एडजस्ट कर अभी आप एक से बात कर रहे हैं, अभी आप सिंगर से बात कर रहे हैं, अभी आप एक्टर से बात कर रहे जी, हैं, ऐसे। तो मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं ना फनकार को, तो हर काम कर सकता है। मेरा ख्याल है वर्सटाइल होना ही बहुत ज़रूरी होता है फनकार के लिए। वैसे तो ईद कुर्बान के हवाले से तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही इताअत, कुर्बानी, मोहब्बत और बहुत ही अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक दिन है। एक वाक़या सुनाऊँ बड़ा अजीब सा था कि आज जब कुर्बानी हो रही थी ना, तो वो बांट रहे थे हमारी गोश्त गरीबों को, लोगों को गांव में। तो एक ख़ातून थी, उसने कहा कि ये जो गोश्त खा रही हूँ ना, आज खाऊंगी, पिछली ईद पे गोश्त खाया। अल्लाह अकबर। तो ये तो एहसास रखता ये है इतनी कि ज़रूरी बात आपने की है, और इस तरफ हमारे फोकस अभी रिसेंटली, हम आज सुबह बल्कि इनफैक्ट 2 दिन पहले जब बजट आया तो हम उस पर भी डिस्कस कर रहे थे कि इस बजट ने भी बहुत कमर तोड़ी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये जो एहसास का एलिमेंट है, लगारी साहब ने बड़ी पॉइंट तवज्जो दिलाई, इस पर हम वैसे बात करते रहेंगे। तो मैं ज़रा आपकी इजाज़त से बाकी मेहमानों को भी, फरिया बीइंग जर्नलिस्ट, आई मीन हम तो कुछ हद तक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, लेकिन बीइंग अ खातून जर्नलिस्ट, एक तो आप बताइए आपकी ईद इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन ईद। एंड हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम पहले ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये बनना है, हमें यहाँ जाना है, जब वो बन जाते हैं तो हम कहते हैं क्या हर वक्त बिजी रहते हैं, फ्री टाइम ही नहीं मिलता, फ्री होते हैं तो बिजी रहना चाहते हैं, बिजी हैं तो फ्री रहना चाहते हैं। आपका क्या माइंडसेट है, कैसी गुजरती है आपकी ईद? To be honest, ईद इज़ द ओनली टाइम जब मैं रिलैक्स करती हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी और पर्सनली भी, उन्हें पता है आई एम अ वर्कहोलिक, काम मेरा इश्क है। तो मेरे लिए इट्स लाइक एवरी सिंगल डे मुझे अचीवमेंट्स करनी होती है, मुझे काम करना होता है, दैट्स द ओनली थिंग आई एंजॉय, एंड द ओनली टाइम आई डोंट वर्क इज़ व्हेन आई एम स्लीपिंग। लेकिन ईद का एक ऐसा दिन होता है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, माई पेरेंट्स दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, माई ब्रदर दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो वो वाला एस्पेक्ट है, वो उसके ऊपर वो फोकस करते हैं और हम रिलैक्स करते हैं। क्या बात है, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है भाई कि आपका चल रहा वैसे है। आधे से ज्यादा लोग ईद सोकर गुजारते हैं। जी, जी। ये बड़ी गलत चीज है। इस क्यों गलत चीज है? एंजॉय करना छुट्टी है। चाहिए इमरान। एक तो छुट्टियां तो एंजॉय और भी करने बहुत आ आती तो हैं। गए हैं ना, इसके बाद ईद आगे कुर्बान पे हम जाइए। नींद की कुर्बानी दे दें, ये कह रहे हैं, ये ऐसे ये कैसे? कह रही हूँ इमरान मैं। साहब, अली भाई आप बताइए, कुछ ऐड कीजिए, सो के गुजारनी चाहिए या कुछ जाके गुजारनी चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल में एक हमारे लिए कैसा त्यौहार है कि और हम बड़े धूमधाम और खुशी से ये चीज़ मनाते हैं, और डेफिनेटली स्पेशली अगर मैं अपने, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग सो के गुजार लेते हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर इमरान आप देखें तो मेरे ख्याल में रात भर वो चांद रात जो हम कुछ लोग पीआर में भी गुजारते हैं। ईद इज द ओनली डे कि पीआर करने सारे, जिन्होंने नहीं भी कितने हाए गए ना, उन्होंने भी कह दी वो कम आ जाएगी दवाएं। तो कहने का मकसद है कि सारी रात ईद से एक आधा दिन पहले जो है वो शॉपिंग और ऐसे ही हल्ला गुल्ला फैमिली के साथ, और अगर ईद का दिन स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मोस्टली तकरीबन जो है ना फैमिली के साथ, और अगर जैसे अभी कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी की ये बात सर की बिल्कुल ठीक है, आप उन लोगों का ख्याल रखें जो ये लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिस उन्होंने एक वाक़या सुनाया तो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी, वो कहते हैं ना, दिल को हार्ट को जो है। कभी ऐसा भी हुआ बड़ी ईद पे मैच खेल रहे हो, क्रिकेट चल रहा है? यार बिल्कुल, हाँ हुआ है। बचपन में तो होता ही होगा। जी जी बचपन जी में तो बिल्कुल, ईद पड़ी और निकल गए खेलने। जी जी इमरान, प्रोफेशनल लाइफ में भी हुआ? हाँ, ईद वाले दिन बिल्कुल खेला हुआ है। अच्छा, और किसके अगेंस्ट? कंट्री नहीं जी, मेरा इंटरनेशनल मुझे खैर याद नहीं है, लीग वगैरह के मैचेस थे। अच्छा, लीग के और मैचेस थे। वैसे अगर आप इंटरनेशनल करें तो वो भी टूर है। हम ईद जो है ना हम लोगों ने बाहर, मतलब ईद वाले दिन भी ईद ही कमा रहे थे आप? लीग खेल गए हैं, उस दिन भी बिजी रहे आप। तो अच्छा है ना, जॉब है तो एंड ऑफ द डे देखे ना, जब मुल्क को कोई चीज सर्व करनी है तो उसके लिए फिर आपका सारा दिन ईद ही होता है। इतने में पूरा सेशन करना है हाँ, और एंड ऑफ द डे जाते जाते ज्यादा सर्व हो रहे हैं कि लीग ज्यादा आजकल सर्व हो रही वो है। कहते हैं ना जिदे घर दाने ओदी रोज ईद है। ओए रोज ईद है। अली भाई जब और पैसे आ टेक सर, रहे आप क्या कहेंगे? सही बात है, ये जो एक फेस्टिवल ये, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सो के गुजारनी चाहिए। अपने ईद स्पेशल एक डे होता है जिसमें आपको अपने दोस्तों, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, और मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैं भी गांव जाता हूँ, अपने जो हमारे अहले खाना वहाँ हैं, सारे कज़न्स हैं, सभी से मुलाकातें होती हैं, फिर
कुछ बारबेक्यू पार्टियां भी रखते हैं। हाँ, ऐसे ये बड़ा अच्छा ये से बड़ी भी, ईद का बारबेक्यू चीजें चलती हैं, तो ऐसे ही गुजरती है, लेकिन अच्छा टाइम गुजरता तो है। आप बारबेक्यू लवर हैं, बारबेक्यू पसंद है आपको? मैं वैसे गोश्त कोई भी खोर कम हूँ, अच्छा, कम है। ओके, लेकिन कम 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 खाता ठीक है, हूँ। कम खाते हैं। और बनाते हैं या बनाते भी नहीं है? नहीं बनाता नहीं, अच्छा, मुझे बनाते आता नहीं है। इमरान भाई, आप इंटरेस्ट है कभी बारबेक्यू वगैरह होता है ना, बॉयज का अक्सर इंटरेस्ट होता है अच्छा, barbecue इमरान, वगैरह। कुछ खाने वाले होते हैं और कुछ सिर्फ जिनका शौक होता है बनाने नहीं नहीं, मैं कुकिंग बनाते हैं तो हमें इसी पे एक बंदा चाहिए कल के दिन के लिए। नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ और मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है। अच्छा। एक्चुअली मोस्टली आप क्रिकेटर जब देखेंगे तो वो ये सारे काम जो है ना वो हम लोग करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने बाद जो है ना वो बड़ा टाइम स्पेंड किया होता है अकेले। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली ट्रेन हो जाते हैं। ट्रेन हो जाती है। और अच्छा है, मैं कहता हूँ, मैं एक चीज़ फील करता हूँ कि सेल्फ मेड इंसान को होना चाहिए। तो एक सबसे time अच्छा आएगा। क्या बनाते हैं आप वैसे? बेवकूफ़। उसके अलावा ईद का दिन है, मैंने कहा चले हल्के से, क्योंकि आप भाई साहब बैठे हैं, कोई अगर आप आजकल के अच्छा, फैसलाबाद का आप कह रहे हैं, कुछ आ रहा है आप में सर। यार इमरान मेरे एक दोस्त है ना, ਉਹਨੇ अपनी ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ मेरी बेगम ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ इशू ਬਣਾਉਂਦੀ है। मसले ही बनाती है। ये बना लेता हूँ सारा कुछ, कोई ये नहीं कि नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। हमारे कोल्ड किचन के अंदर आप इमरान नज़ीर साहब कभी हम इनको खड़ा कर देंगे, तो ये हम कर लेंगे। डू यू कुक? आप बनाते I हैं? know how to cook, लेकिन it depends on my mood again. ओके, सो Yeah. मूड कब बनता है आपका? It depends. और कैसे बनता है? Very rarely. I love to cook for my family, for my dad especially. ठीक है। I'm very close to my father. तो कभी कभार मूड हो, कुछ 6 महीने में एक आध दफा तो। आप बनाते हैं खाना, बना लेते हैं? हाँ, कुकिंग का बहुत बहुत शौक है मुझे। अच्छा। अगर कोई कर रहा हो तो। ओके। लगारी साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जनरेशन गैप आ गया है और ईदें जो है अब पहले की तरह से सेलिब्रेट नहीं की जाती, बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही है। मतलब हमारे बच्चों को वो वाला जज्बा या वो नहीं होता जो बचपन में एक बकरा लिया जाता था और उसके साथ एक 15 दिन पहले से एफिलिएशन हो जाती थी और फिर जब उसकी कुर्बानी होती थी वो एक तकलीफ होती थी। अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। वो वाला टाइम कैसा था और अब की ईदों को कैसा देखते हैं? बेटा वैसे ये मुहावरा ही हो गया कि जनरेशन गैप, पता नहीं अंग्रेजों ने ये लफ्ज़ बना लिया, वरना इस वक्त आपकी घड़ी पर जो टाइम है वही मेरी घड़ी पर है, तो गैप तो ना हुआ। तो अगर मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ तो गैप हो जाता है, या आप मेरे साथ नहीं चलते हो तो गैप हो जाता है। गैप तो कुछ नहीं होता, वही है, अब भी जज्बा वही है, सब कुछ वही है। बात वही, मैं फिर वापस आ जाता हूँ कि दीन से दूरी की वजह है ना। दीन से दूर आप हो जाएं तो गैप हो जाएगा, दीन से दूर मैं हो जाऊँ तो गैप हो जाएगा। आप चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, द वे यू लुक, आई मीन यू कैन बी इन लाइक शोबिज एज वेल एंड गुड ड्रामाज एंड फिल्म्स एंड ऑल दैट, सो कभी क्या या करने का शौक है या करने का Never. इरादा है? why to be a journalist? I mean, Well, because I am working towards betterment of my country. That is my target. It runs in the blood. It runs in the family. And looks are nice, alhamdulillah. Dressing, I can afford. Allah is kind again, and I have a sense. But when it comes to my aims in life, I'm very clear. It's only to serve my nation. इमरान साहब, आजकल आप माशाल्लाह एक बड़े मारूफ शो के अंदर बतौर तजियाकार मौजूद हैं, बड़े वहाँ से तो कंट्रोवर्शियल बातें निकल रही हैं। ये क्रिकेट में क्या हो रहा है यार? हमारी लोग बड़े मायूसी की तरह, हम तो बड़े मुतमईन हो गए थे, बड़ी चैंपियन टीम बना ली हमने, तो ये क्या हो रहा है क्रिकेट में? या देखिए, जेन जी क्रिकेट से तो मायूस है, कम से कम मुझे यहाँ बैठे डर लग रहा है। करें जनाब, आप आए। इमरान, ओवरऑल अगर बात करूँ क्रिकेट पे तो देखिए, नो डाउट हमारे बहुत सारी चीज़ों में ऐसी कमी है, और जब आपके उतने अच्छे स्किल्स ना हो और उतनी बेटर आप क्रिकेट ना खेलें, हम बहुत ज़्यादा ब्लेम जो है आजकल जो है हम सारे इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि यार डमी पिचें ट्रिकी हैं और इस तरह की। भाई आप प्रोफेशनल कोई भी हो, आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ना डाउट कि आप एक क्रिकेट में एक्सक्यूज़ होता है ना, मैं खुद क्रिकेटर हूँ यार, मैं इस टाइप की क्रिकेट में अराउंड कुछ 2000 में इस टाइप की खेलना शुरू की थी, और लेकिन क्या था कि सेल्फ बिलीव, और आप अपनी मेहनत पे बिलीव रखें। अगर कॉन्फिडेंस है तो
वो मेरा अक्सर एनालिस्ट क्रिकेटर्स के बारे में मोहम्मद आमिर और इमाद जब आप ही वाले चैनल पे बैठ के जब तबसरे कर रहे थे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब वो ग्राउंड में खेलने गए तो खुद अपनी परफॉर्मेंस ठुस हो गई। आमिर ने तो रिकवर किया, तो स्टूडियो में बैठ के कहते हैं बोलना आसान होता है, मेरे जैसा बंदा बोले तो ठीक है मैं कौन सा क्रिकेटर हूँ, लेकिन आप अगर क्रिकेटर हैं और फिर आपने कल खेलना भी है, फिर खेल के आप वो प्रूव कर नहीं सकते, जैसे इमाद के केस में बातें करने और ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना बहुत फर्क है। और हम लोग क्रिकेटर क्या कहते हैं कि यार चल ठीक है बातें जितनी मर्जी कर, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्राउंड के अंदर जो रियलिटी है वो सबको एक्सपोज करती है, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर ही बात करनी चाहिए, ना कि आप किसी पे पर्सनल अटैक करें एक। लेकिन अभी जो मैं फीलिंग देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ उतनी मजबूत नहीं है, हमारे बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ तो वो बहुत बड़ा गैप है, वो हमने ऐसे पीछे छोड़ दी है, वो बिल्कुल ही 0% कर दी। अभी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि हमारे पास ऐसा कोई मिडल ऑर्डर प्लेयर नहीं है। देखिए मिडल ऑर्डर जॉब है ना, ओपनर की अलग जॉब है, उसने नया बॉल फेस करना है, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन, ये सारे इनके डिफरेंट जॉब है। फिर हम आप जैसे बात कर रहे हो, आमतौर पर मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मगर सुनने देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ सिलेक्शन में गड़बड़ है आपके खेलने। सर बिल्कुल मैं वो उसी पे बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, हम डे बाई डे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, ना कि देखिए एक क्रिकेट है हमारी गेम और हम उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इवन कि यहाँ सब लोग जितने भी बैठे हैं हर आदमी क्रिकेट पे वॉच, और वर्ल्ड कप हो, इंडिया अगेंस्ट इंडिया हो या किसी टीम तो वॉच करते हैं क्योंकि लव है ना, गेम एक गेम है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है ना, अब जो स्ट्रिक्टली जो आप कहना चाह रहे हो कि बात की है कि बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, वो इसी वजह से वैसे ठीक कर रहे हैं ना बातें, नहीं हमें तो नहीं कहेंगे ना, मीडिया अब मैं वहां पे क्या बातें कर रहा हूँ वो तो चले। हमारे किंग साहब हर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं देखो इमरान हमेशा देखो आप अपनी जगह ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ, देखिए आप अकेला कप्तान को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इस गुफ्तगू को थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लें आपकी इजाजत से। अली भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतना स्वीट गाते हैं और जो भी गाते हैं बहुत कमाल गाते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सिर्फ शो की हद तक नहीं है, इनको मालूम है। अली भाई कुछ छता हो, कुछ सुनाइए हल्का फुल्का, ईद अच्छी करें आप हमारी। आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। वाह वाह वाह, एक बार फिर से खुशामदीद, कुर्बान जाइए हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन में। उम्मीद है कि आप हमें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारे गेस्ट का पैनल है उनके साथ हमारी खूबसूरत सी गुफ्तगू भी चल रही है और बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम उनसे पूछ रहे हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगी फरिया, अभी तक की मेमोरेबल ईद कौन सी है? If I look back at my Eid, Chand Raat I can associate more with, because Papa हमेशा he used to take me चूड़ियाँ, मेहंदी, so I have a very close association of Chand Raat. ईद मेरी हमेशा लेट स्टार्ट हुई और जब भी स्टार्ट हुई तो चाहे वो ईदी वाली ईद थी या नहीं थी,
हमें तो ईद ही मिली। सो मेरे लिए एवरी ईद वाज स्पेशल। इस दफा कितनी भारी छुरी है जो कसाई से मुराद सॉरी है जो व्यापारी चला रहे हैं, बहुत महंगे हैं सुना है, जानवर महंगे या चल रहे देखिए हैं, महंगे ओवरऑल इमरान आप चेक करें तो पूरे मैं मुल्क पूछ में इसलिए जो रहा हूँ कि जितने- इन्फ्लेशन ने आपको भी हिट किया या Of क्रिकेटर्स course, पे असर बहुत नहीं ज्यादा होता बहुत ज्यादा है लीग्स खेलने वालों पे ज्यादा खेलने वालों में से ओवरऑल पाकिस्तान देखें ना तो बहुत एक्सपेंसिव है और अभी जो हालात है बिजनेस की बात करूँ या ओवरऑल आप काम की करें तो इतना वो उतना स्टेक नहीं है जितना होना चाहिए और अफोर्डेबल नहीं है। और बाकी ये भी गरीब इनका भी हक है यार, और आके इतनी मेहनत के साथ आपका काम करते हैं। क्या वाकई लीग्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्टर्ब किया है? अब तो ये हर बंदा बात कर रहा है कि लीग्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को हिला के रख दिया है। लीग का अपना प्रेशर होता ही नहीं, लीग का क्या प्रेशर होता है? डेफिनेटली तो आप डॉलर्स ऑलरेडी मिलने कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं। होता है जो अगर आप 1 मंथ है 1.5 मंथ है तो आपको वो पेड करना ही करना है। और आप बेशक मैच खेले या ना खेले तो वो डैमेज तो हुई है क्रिकेट इंटरनेशनल लीग की वजह से, लेकिन एंड ऑफ द डे आप लीग सेपरेट है एक इंटरनेशनल एक सेपरेट, लेकिन वो जज्बा यहाँ से होता है। आप जब अपने इंटरनेशनल अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक फीलिंग ही अलग है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो फीलिंग की ज़रूरत है हमें। क्रिकेट में भी बहुत ग्लैमर ऐड हो गया हुआ है और वो ग्लैमर हमें नजर आता है, फनकारों की अपनी बड़ी बड़ी फनकार टीमें खरीद लेते हैं हाँ जी, लगता तो ऐसे ही है। ना, और फिर उसका असर भी नजर आता है हमें कहीं ना कहीं इसके नतीजे में। लिंक बड़े होते हैं इनके, सुना है वैसे बेक वेक भी जाते हैं। सर सुना नहीं देखा है आपने। ये तो बस नहीं। अच्छा अली भाई थोड़ा सा आप हमें बताइए जी, आप आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो जो आर्टिस्ट की लीग होती है वो ऐसे शोज हैं जो कि बनते हैं, उसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट आते हैं, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपके ख्याल में इससे म्यूजिक को हेल्प हुआ है, बेहतर हुआ है ये वाला जो ग्लैमर या कमर्शियलिज्म म्यूजिक के अंदर ऐड हुआ है लीग्स की टाइप का, या फिर इसने थोड़ा अच्छे म्यूजिक को पीछे किया? इस पे क्या टेक है? ये वाकई ये इमरान भाई वाली बात है, सेम ही ये हमारे जो हमारी फील्ड में भी सेम ही ऐसा ही है। अब सोशल मीडिया से ऐसे लोग सामने आते हैं, कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी इस पे लगी होती हैं, ठीक है, सारा जो उन्होंने मेहनतें की होती हैं अपनी, तो वो एक आम मतलब एक गली से कोई आया उसने कोई चीज़ गाई। अच्छा अब मसला उसका ये है कि वो एक टाइम के लिए ही है, उसके पास वो एक ही चीज़ होगी, गायब हो गया फिर। ठीक है, जो क्रिएटिव लोग हैं जो काम करने वाले होते हैं वो सस्टेन वो ही कर पाते हैं एंड तक। जब क्लासिकल म्यूजिक को क्लब किया गया कॉन्टेम्पररी म्यूजिक के साथ तो लोगों ने उसको बहुत सराहा, लोगों ने सुना। कवाली तो एज एन अब एक क्या कहना चाहिए कमर्शियल एलिमेंट आ गया उसके अंदर और एस्टेब्लिश हो गई। सबसे महंगे इस वक्त आर्टिस्ट कवाल है जो परफॉर्म जी ऐसे ही और आप कह रहे हैं कि इनको भी बीच में जाहिर है कोलैबोरेशन हो, उनको भी हिस्सा उनका भी आना चाहिए। एक तो यूथ है, एक जो हमारे ओल्ड एक काफी एक पूरी एक ठीक है। तो आप चले हम थोड़ा इसको ऐसे भी लाइट भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह लुकिंग गॉर्जियस फरिया हैं, इमरान भाई हैं, एवरीबडी कैन सिंग। आपके ख्याल में आपके ख्याल में हर कोई गा सकता है अगर गाना चाहे तो? बिल्कुल गा सकता है। आई विल स्टार्ट विद यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हर बंदा गा सकता है, तो अच्छे बुरा ना कहे। तो क्यों ना फिर हम जरा थोड़ा सा हम अपने मेहमानों से, अली भाई से तो सो तो प्रोफेशनल सिंगर है, थोड़ा सा कुछ सुनाइए ना आप। मैं अली को जलाना नहीं चाहता, नहीं लेकिन हो सकता है आपके बहुत से मद्दार जिन्होंने आपका ये रंग आज तक नहीं देखा वो हमारे बर्दाश्त नहीं करेगा, मुझे इनका पता है। चले शुरू मैं कर देता हूँ। आप शुरू एक ये मेजर शुरू आप कर दे, शुरू आप कर दे एंड भी आप ही कर दे। चिट्टा कुकड़ बने रे कासनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते। ये तो आता होगा आपको। चलिए चलिए आते हो गया भाई। अब गए टप्पे टप्पे दी देवारी। अब लाहौर से है जी, मुझे बहुत मैं अच्छी कुड़ी लोर शहर दी जेड़ी टप्पे तो नारी। थैंक यू इमरान भाई आप कुछ गुनगुनाए ना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हो, तुम्हें क्या चले जाना, बस इतना ही आता है ये क्या बात है इतना अच्छा गाया। इससे आगे नहीं जाना।
चले फरिया, अब इमरान नजीर ने गा दिया तो आप एक लाइन तो मैं क्या साहिल पे खलो गए हैं। इससे आगे नहीं जा। चले जी फरिया। मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोकोरीना, कोकोरीना। That was for सारा कुछ उन्होंने कहा। अब हम उन्हें दावत खिताब तो नहीं, दावत गायकी देते जिन्होंने ये शुरू किया, जिन्होंने पहले सबसे कहा। सर एक लाइन तो अब सुनाए ना, अरे कोई एक डायलॉग। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारे पाँव तले कुचली जाती हैं चींटियों की तरह, और हम अपनी चाल भी नहीं बदलते। अरे वाह, कमाल। जबरदस्त। आपका फेवरेट राइटर वैसे लगा साहब, बड़े लोगों के आपने ओब्वियसली ड्रामास अनगिनत और बड़े बड़े लोगों के राइटर्स के, लेकिन द वन हु यू लव टू एक्ट ऑन। भाई मैं भूल तो नहीं सकता उन्हें जो चले गए, अमजद इस्लाम अमजद, जिन्होंने हमें इज्जत दी, वारिस दहलीज, वक्त और पाकिस्तान टेलीविजन को शनाख्त दी उन्होंने, बेशक। तो जाहिर है उनको, उनका नाम सर फहरिस्त जहन में आता है। आजकल के राइटर्स में कौन ज़्यादा आपको लगता है कि अच्छा लिख रहा है? आजकल अनवर मकसूद बहुत अच्छा लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। एक ब्रेक पे जाना है हमने, लेकिन उससे पहले अली भाई थोड़ा सा हमारे माहौल को गरमाएंगे, कुछ हल्का फुल्का हमें अच्छा सा। पहले वैसे गीत बहुत ही अच्छा थैंक यू। सो हम जरा सुन लेते हैं। आंखें खोल कर। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कहना, वो ये है कि खाने में ज़रा एहतियात कीजिएगा, चूँकि सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और लाहौर में सबसे ज़्यादा होते हैं डायरिया के। लोग खा खा के ना खुद को हैज़ा करा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग करा लेते हैं। सो प्लीज़ खाते हुए ज़रा ध्यान रखिए, मतलब गोश्त है आगे पड़ा हुआ है तो आप ही खाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात से। कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात से जाइए, अस्पताल मत जाइए, खाली कुर्बान जाइए। सो ज़बरदस्त सा पैनल, बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। गाना था ना, गोली भी जा रहा है, ड्राई भी जा रहा है, ईद वाले दिन तो नहीं वो बहुत ज़रूरी है आगाह पाकिस्तान करना में हमारा ना। काम। वेरिया वे से डायरिया वे हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। खैर, तो इससे पहले कि हम भाई प्रोग्राम खत्म करें, हम जरा क्विकली बात कर लेते हैं एनीथिंग यू नो इन द एंड ऑफ द शो। ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा कुछ प्रोडक्टिव बात की जाए, नॉट बोरिंग, और ना लाइटर नोट। कुछ भी कहना चाहें अली भाई, डे आज का पहला खत्म हो रहा है, अगरचे की ईद के अभी दिन है, जी। और कुछ भी आप ऐड करना चाहें, वैसे गाने की सूरत में भी आपसे एंड करवाएंगे हम, लेकिन बड़ों से शुरू कर रही है वाली बात है। बड़ों से मुराद इमरान भाई आप। हमने इशारा इस तरफ किया। लगारी साहब, मैं तो भाई आपके चैनल के तवज्जुह से यही कौम को गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके मुल्क को नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान कोई ठीक नहीं करेगा, आप खुद करेंगे। आप अपने आप को बदलें, कोशिश करें कि आप अपने आप को बदलें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हाँ, बड़ी जरूरी। इंडीड। फरिया, हम अक्सर ये कहते हैं हमारे मुल्क ने, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। आई वुड लीव यू विद अ क्वेश्चन, आपने मुल्क को क्या दिया? दैट्स आफ्टर ऑल। पाकिस्तानी टीम को आप कोई मैसेज दें? यार पाकिस्तान टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जबरदस्त यार ईद का दिन है यार, ईद मुबारक। तो हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। हमारी तरफ कोई मैसेज तो दें, कोई कौम के जज्बात की एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, कुर्बान जाऊं शो की तरफ से, मैंने कहा एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, कुर्बान जाऊं शो की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और प्ले स्ट्रॉन्ग क्रिकेट, अच्छा खेल। ग्रेट इमरान भाई, थैंक यू सो मच। वेरी केयरफुल इमरान भाई। मेरा मैसेज यही है कि हम अल्लाह पे तवक्कल और उन पे पुरुमीद रहें, अल्लाह की ज़ात पे। और ठीक है, हालात कौमों पे अच्छे बुरे भी आते हैं, बस हौसला करो। एंड फैसला मेरा यही मैसेज है कि हौसला करें। आप चारों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बरकत हुई शो में। और ये चारों जाते जाते गोश्त नहीं खिलाया आपने, बीमारी बता दी है सबसे पहले। आप हौसला करें। और ये इस सीट पे मैं हमेशा कहता हूँ कि वही शख्स आके बैठता है, वही शख्सियत आके बैठती है जिसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बड़ा किया होता है। और इनमें कुछ मेहमान होते हैं जो अपने फ़न की महराज पे पहुँचते हैं, पीक पे पहुँचते हैं। कुछ होते हैं जिनका भी बड़ा सफ़र बाकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए बड़े फ़ख्र के लम्हात होते हैं जब इन शख्सियात से हम बात करते हैं। सो आई होप कि हमारी ये छोटी सी काविश कुछ देर की आपको पसंद आई होगी। ईद बहुत अच्छे से गुजारिए, उन रिश्तेदारों से मिल लीजिए जाके जिनसे आप नाराज़ हैं। कोई बात नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ज़िंदगी 4 दिन की है, पॉजिटिव रह के गुजारें, मोहब्बत से गुजारें। सो ये बेहतरीन अमल है जो आप आज के दिन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ख़त्म करें, गाना सुन लें, आपकी इजाज़त है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।